हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार आप लोगों से मिलने के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर ने आज प्रभु की हजूरी में खड़ा किया। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। आइए हम आज का ध्यान के लिए हम वचन निकालेंगे। भजन संगीता की किताब 35 अध्याय 9 और 10 वचन निकालिएगा। भजन संगीता की किताब 35 अध्याय 9 और 10। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। उद्धार से हर्षित होऊंगा। और मेरे हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। बस प्रार्थना करते हैं। हालेलुया आमीन। परमेश्वर हालेलुया तारीफ करते प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया दिया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जितना भी भाई बहन लोग खुदा परमेश्वर हमें खुदा प्रभु हालेलुया मोर आवाज को सुनते प्रभु सभी को आशीष करे। वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर हम सबसे बात कर खुदा प्रभु हालेलुया। तारीफ करते प्रार्थना करते प्रभु तुम महान है, सर्वशक्तिमान, हमारे सोच विचार से बढ़कर आप कार्य करते प्रभु। हम धन्यवाद करते आपके हाथों में देते खुदा प्रभु यीशु के नाम से मांगते खुदा परमेश्वर। दोबारा पढ़े 35 अध्याय भजन संगीता की किताब 35 का 9 और 9वां वचन पढ़ते हैं। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसकी किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। उसकी की हुई उद्धार से हर्षित होऊंगा। हालेलुया हालेलुया। पिछले हफ्ते से हम इन वचनों को हम ध्यान करते आ रहे हैं। खासकर पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 7 छुटकारा का बारे में। 7 छुटकारा परमेश्वर इंसान के बीच में 7 प्रकार की छुटकारा किया है। हम लोगों को परमेश्वर 7 प्रकार की बंधन से छुड़ाया है। छुटकारा मिला है हम लोगों को 7 छुटकारा। पिछले हफ्ते हमने पहला 2 छुटकारा हमने देखा था। एक था मूसा की व्यवस्था से प्रभु ने हमें छुड़ाया था। दूसरा पाप से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया था। आज हम देखेंगे दुनिया से प्रभु हमें छुड़ाता है। परमेश्वर क्या करते हैं, दुनिया से भी हम लोगों को क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। हाँ, तो पिछले हफ्ते हमने ये देखा था मूसा की व्यवस्था से परमेश्वर ने कैसे छुड़ाकर मेल्किसेदेक की रीति के अनुसार प्रभु हमें लेके चलाता है, और कैसे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते हैं। इन सभी बातों को हमने देखा था। इतना ही नहीं, कैसे परमेश्वर हम लोगों को नया जन्म पाने के लिए पाप से छुटकारा मिलने के लिए प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में कार्य किया करके हमने देखा था। आज हम देखेंगे दुनिया से प्रभु हमें छुड़ाने वाले हैं। कैसे प्रभु दुनिया से छुड़ाते हैं, हमें क्यों दुनिया से प्रभु हमें छुड़ाना चाहिए। सवाल यह आता है कि क्या दुनिया हमारे लिए बंधन है? क्या दुनिया हमें बांध देती है? क्यों परमेश्वर हमें दुनिया से छुड़ाना चाहिए? ऐसे क्यों परमेश्वर हमारे जीवन पर प्रभु ने दुनिया को बनाया है। परमेश्वर ने इस पूरा सब कुछ प्रभु ने सृष्टि किया। जब सब कुछ सृष्टि किया है तो परमेश्वर क्यों लोगों को दुनिया से छुड़ाना चाहिए? इसका मतलब क्या, दुनिया में कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है? दुनिया से छुड़ाना जरूरी है। इसका मैं कारण बताता हूं। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 33वां वचन हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 33वां वचन पढ़ो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। परंतु
परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर हम यीशु के बारे में पढ़ते वक्त यीशु कहते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन से हमें इस बात को प्रकट करती है। ऐसे हम सीखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार को जीत लिया है, उसी प्रकार हमें भी संसार को जीतना जरूरी है, जैसे यीशु ने संसार को जीता है। एक मसीहा वही होते हैं, मसीह का मतलब एक मसीह व्यक्ति वही होता है जो यीशु की तरह संसार को भी जीतने वाला होता है। हमें 3 चीज से लड़ना जरूरी है। हमेशा 3 चीज से हमें लड़ाई है हमारे साथ। एक पाप से लड़ाई है, जो पाप से जय पाना चाहिए हम लोगों को। दूसरा है शैतान से लड़ाई है, शैतान से जय पाना है। तीसरा है संसार से लड़ाई है, संसार से भी जय पाना है। ये 3 लड़ाई जिंदगी पर जब तक हमारा मृत्यु नहीं होगा तब तक इस तीनों से हमें लड़ना होगा। हम लोगों को तीनों के साथ लड़ना जरूरी है। सबसे पहले दोबारा मैं बोलता हूं, पाप से लड़ना है और लड़कर जीतना है, यही मसीह का जीवन है। दूसरा पॉइंट है शैतान से लड़ना है और लड़कर जीतना है, जैसे यीशु ने भी शैतान से लड़कर जीता था। जैसे यीशु ने पाप से भी लड़कर जीता था और शैतान से भी लड़कर जीता था, और तीसरा संसार से भी लड़कर जीता था। अब संसार से लड़ने वाला मतलब क्या होते हैं? संसार से लड़ने का मतलब क्या होते हैं? संसार से लड़ने का मतलब यह है, संसार की रीति रिवाज एक मसीह का व्यक्ति का जीवन में नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं संसार से लड़ना, संसार से जीतना। संसार की रीति रिवाज हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। आपको सवाल आता होगा, क्यों संसार की रीति रिवाज एक मसीह का जीवन में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम मसीह लोग कहलाए जाते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम यीशु का फॉलोअर्स हैं, तो हमें क्यों संसार को जीतना चाहिए? क्या मसीह लोग संसार को जीतना जरूरी है? क्लियर बात में अगर 1-2 शब्द में बोलूं तो सबसे पहले एक आत्मिक व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि हमारा घर धरती में नहीं है, स्वर्ग में है। हमारा जीवन धरती में नहीं है, स्वर्ग में है। जितना भी लोग इस संसार में जीवन बिताते हैं, सभी लोगों के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया था। सभी लोगों की उद्धार के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, ताकि सभी लोग उद्धार पा सके, सभी लोग संसार से बचे, पाप से बचे, शैतान से बचे। लेकिन इसमें वही बचता है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। यीशु मसीह के ऊपर जो व्यक्ति विश्वास करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर यीशु मसीह ने हमें दिया गया डॉक्ट्रिन सच्चाई के अनुसार, उस सच्चाई के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही पाप से छुटकारा पाता है, संसार से भी छुटकारा पाता है, शैतान से भी छुटकारा पाता है। आज सबसे ज्यादा हम लोगों को परमेश्वर जो छुटकारा जो हम लोगों को दिया था, पिछले दिनों में हमने जो देखा, जैसे कि मूसा की व्यवस्था से प्रभु ने छुटकारा दिया था, पाप से छुटकारा दिया था। अब हम पढ़ रहे संसार से प्रभु में छुटकारा दिया है। जैसे यीशु ने संसार को जीत लिया है, वैसे हमें भी संसार को जीतने वाला होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि संसार की रीति के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, ना ही संसार की रीति रिवाज हमें स्वर्ग लेके जाएगा। संसार की रीति रिवाज कभी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा।
इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, हमारा जो शरीर है ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी से किराए पे लिया है। किराए का, जैसे किराए का मकान होता है ना, किराए का मकान का मतलब क्या होता है, वो किराए, वो मकान जो है मकान मालिक का, जिसका है वो उसका है वो मकान है, लेकिन जो किराए पर रहते हैं उनका वो मकान नहीं होते हैं। उसी प्रकार हमारे जो आत्मा है, हमारी आत्मा इस धरती पे मिट्टी से किराए पे लिया शरीर है। मतलब हमारी आत्मा जो है मिट्टी से किराए पे लिया वह शरीर के अंदर वास करने वाली आत्मा। यह आत्मा तब जाता है वापस परमेश्वर के पास जब इस मृत्यु में, इस शरीर में जब हमारे प्राण निकल जाएगा। तब तक क्या करना चाहिए, तब तक इस शरीर में वास करना है। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में वापस हो जाएगा। इसीलिए हम संसार के लिए नहीं, स्वर्गराज के लिए प्रयास करने वाले लोग हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा है, मेरे नाम से, मेरे वजह से, मेरे नाम से सताए जाओगे, फिर भी तुम्हें जय पाना है जैसे मैं जय पाया हूं। मैंने संसार को जीत लिया है, यीशु ने कहा था। पढ़ो उस वचन को दोबारा। मैंने ये बातें, एक मिनट सुझा, 31 वचन से पढ़ना। 31 यूहन्ना की किताब 16 का 31, 32, 33 पढ़ो। ये सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वो घड़ी आती है, वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे। सब लोग तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरा साथ है। तो भी मैं अकेला नहीं, पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मतलब हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शांति मिले। और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में क्लेश होता है, मतलब संसार में क्लेश आएगा, मुसीबतें, परेशानी, क्लेश, सब कुछ, सारा तकलीफ आएगा। और परंतु डाढ़स बांध मतलब क्या, उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा, हिम्मत रख। क्लेश का समय पर भी तो हिम्मत रख, तो डाढ़स बांध, इसका मतलब क्या, तो लड़ने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। पढ़ो, मैंने संसार को जीत लिया है। जैसे यीशु मसीह ने संसार की रीति रिवाज से जय पाया है, वैसे ही हमें भी संसार की रीति रिवाज से जय पाना जरूरी है। इसलिए टेढ़ी जाति को छोड़ना होगा हमारे जीवन से। टेढ़ी जाति के बारे में आप बाइबल में पढ़ते हैं। टेढ़ी जाति संसार की जातियां होते हैं। पढ़िएगा उस वचन को, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 40वां वचन, 2 का 40। उसने बहुत बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति, परमेश्वर की वचन के अनुसार ना चलने वाला हर एक जाति टेढ़ी जाति होते हैं। सच्चाई के अनुसार ना चलने वाला हर एक जाति, हर एक व्यक्ति टेढ़ी जाति के होते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर की वचन को पकड़कर उस प्रभु ने सृष्टि किया, सब कुछ प्रभु ने सब कुछ दिया, वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है हमारा। उसका कोई भी वचन को हम उल्लंघन करते हैं तो हम टेढ़ी जाति माना जाता है। टेढ़ी जाति का मतलब क्या है, जो वचन को उल्लंघन करना।
व्यवस्था को उल्लंघन करना, आज्ञा को उल्लंघन करना टेढ़ी जाति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों से हम क्या करना चाहिए, प्रभु की वचन के अनुसार मानकर आगे बढ़ना है, तभी टेढ़ी जाति से बच पाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है टेढ़ी जाति से बचा। पढ़ो उस वचन को, क्या लिखा था? उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति से बचाओ, बचा लो तुम्हें अपने आप को टेढ़ी जाति से। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें बचना है, तुम्हें बचना है टेढ़ी जाति से, कोई बचाने नहीं आएगा। परमेश्वर ने मार्ग दिखाया, लघु बहाया है, यीशु ने वचन दिया है, लघु बहाया, पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन बचना तेरे को होगा। तुम्हारे मन में इरादा रखोगे कि मुझे बचना है, तुम्हारे मन में इच्छा रखना है कि तुम्हें बचना है, तभी बचोगे। कोई आके जबरदस्ती से आपको बचा के लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर आपका जीवन में, किसी भी इंसान के जीवन में परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते। परमेश्वर उसकी इच्छा के लिए उसको, मतलब चुनाव के लिए छोड़ देते हो, ताकि इंसान खुद चुनाव चुने, किसको चुनना चाहता है। आदम और हवा के समय पर भी यही हुआ था। परमेश्वर ने कहा था कि यह फल मत खाना, और उनके बीच में चुनाव था, और चुनाव में वो हार गए, वो गलत चीजों को चुन लिया था, उन लोगों ने हार चुके। इस कारण संसार में पाप प्रवेश हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, यही करना चाहिए, वही करना चाहिए, नहीं। कभी भी परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते हैं, हम भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। परमेश्वर चुनाव के लिए हमें छोड़ देते हैं। चुनना तुम्हारे हाथ में है, तुम किसको चुनना चाहते हो आज, किसको पसंद करना चाहते हो आज, क्या करना चाहते हो, ये तुम्हारी मन में इच्छा उत्पन्न होना चाहिए। इसीलिए बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं, बाइबल ऐसे परमेश्वर की वचन है हमारे लिए, सही चीज को चुनने के लिए परमेश्वर की वचन हमें मदद करती है। बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति सही चीज को चुनेगा, वचन को ध्यान करने वाला व्यक्ति हमेशा सही चीजों को चुनेगा, क्योंकि वचन सही और गलत का फर्क हमें समझाती है। वचन सही क्या है, गलत क्या है करके पहचानने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए संसार में जय पाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रभु के हाथ में अर्पण करके, हमें अपने आप अर्पण करके प्रभु के पास आना चाहिए। टेढ़ी जाति को छोड़ना होगा, ये चुनाव आपके हाथ में है। अपने आप को बचा लो, वचन में लिखा अपने आप को बचा लो टेढ़ी जाति से। चलो ठीक है, टेढ़ी जाति से मान लेते हमने अपने आप को बचा लिया और दुनिया से भी बचा लिया, तो करना क्या है, क्या करना चाहिए हम लोगों को? अगर टेढ़ी जाति से अगर आप बचा लेते हो और दुनिया के रीति रिवाज से अगर बच जाते हो, तो क्या करना चाहिए उसके बदले में? उसके बदले में रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा गया वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। पढ़िएगा रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ो। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपनी शरीरों की जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जो व्यक्ति संसार को छोड़ेगा, जो व्यक्ति टेढ़ी जाति को छोड़ेगा, उसका जीवन कैसे होगा? शरीर पढ़ो,
शरीरों और जीवित शरीरों और जीवित और पवित्र पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। मतलब वो अपने आप पवित्रता के लिए अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु के हाथ में अर्पण कर देगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया है, संसार की रीति रिवाज को छोड़ दिया, संसार की रीति रिवाज को छोड़ दिया, सारी टेढ़ी जाति को छोड़ दिया। इसीलिए वो क्या करता है, अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के हाथ में अर्पण कर देता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में जीवित बलिदान की रूप में अपने शरीर को पवित्रता के लिए पवित्र होने के लिए जो जीवित बलिदान मतलब अनंत काल की बलिदान, कभी ना मरने वाला बलिदान, जीवित बलिदान है ये, जीवित रहेगा ये बलिदान। उस बलिदान के लिए ऐसे जो व्यक्ति अर्पण करता है, वही उसी व्यक्ति का जीवन में संसार की रीति रिवाज नहीं होते हैं, टेढ़ी जाति का स्वभाव नहीं होता है। और इतना ही नहीं, और भी पढ़ो, और आगे क्या लिखा, इस संसार की सदृश ना बनो, इस संसार की सदृश ना बनो। देखा, संसार की सदृश बनने का मतलब संसार की रीति रिवाज के अनुसार चलना, संसार की रीति रिवाज को छोड़ना। प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम संसार की रीति रिवाज को छोड़े, सदृश ना बनो। सदृश का मतलब ये हो गया, संसार के बीच में एक चेहरा दिखाते हैं, परमेश्वर के सामने एक चेहरा दिखाना, मतलब हम चेहरा बदलते हैं। कलीसिया में आते हमारा चेहरा बदल जाता है, संसार में जाते हमारा चेहरा बदल जाता है। संसार में जाते हर प्रकार की पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, लुचपन करते हैं, चोरी करते हैं, गालियां देते हैं, लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। चर्च में आने के बाद एकदम बदल जाते हैं, चर्च में आने के बाद एकदम भक्ति बन जाते हैं। संडे आते ही भक्ति हो गया, संडे शाम होते होते संसार की भक्ति सारे आ गई। संसार की भक्ति जो है पूरा 6 दिन रहता है, फिर दोबारा जब संडे आएगा तो दोबारा प्रभु में आके हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन करके प्रार्थना करना। हमारी भक्ति क्या है समझना है, सीखना है हम लोगों को। परमेश्वर के वचन से हमें समझना है, सीखना है। बेवकूफ की तरह जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने ये जीवन नहीं दिया है आपको। समझदारी के साथ अपना जीवन को इस्तेमाल करने के लिए, समझदारी के साथ अपना जीवन को औरों के लिए उपयोग होने के लिए, समझदारी के साथ आपका जीवन प्रभु में उपयोग होने के लिए, प्रभु की सेवकाई में बनने के लिए आपको काम करना चाहिए। संसार को छोड़ने का मतलब ये होते हैं जीवित बलिदान होकर प्रभु के हाथों में अपने आप को अर्पण करना। इसको बोलते हैं परमेश्वर ने संसार से हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। उस वचन के और दूसरा वचन दोबारा पढ़ेंगे। संसार का सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से मतलब संसार से जब छुटकारा मिल जाएगा तो मन नया हो जाएगा। जब संसार से छुटकारा मिलेगा तो मन नया हो जाएगा। इतना दिन संसार की छुटकारा नहीं था, इसीलिए मन नया नहीं हुआ था, है ना। संसार मन नया हो जाने से पढ़ो, जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार की रीति रिवाज हमारे जीवन से हटेगा तो हमारा मन बदल जाएगा और चाल चलन भी बदलेगा।
कितना वचन देखिए किस प्रकार हमें सिखाती है। संसार की कामों को, सभी कामों को छोड़कर प्रभु के पास आना, यही छुटकारा है। परमेश्वर ने संसार से हमें छुटकारा दिया है। यहोवा परमेश्वर ने संसार से हम लोगों को छुटकारा दिया है। हमें सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला छुटकारा ये है, मूसा की व्यवस्था से छुड़ाया। दूसरा, पाप से छुड़ाया। तीसरा, संसार से छुड़ाया है। चौथा, खुद से छुड़ाना। किससे छुड़ाना? खुद से परमेश्वर ने छुड़ाया है। रोमियो की किताब 7वां अध्याय 6 वचन से हम पढ़ते हैं। 7वां अध्याय 6 से हम पढ़ेंगे। परंतु जिसके बंधन में हम थे, मतलब हम लोग सब बंधन में थे, और उसके लिए मरकर, उस बंधन के लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हाँ, कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, हाँ, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हाँ, आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। एक तरफ है व्यवस्था, दूसरी तरफ है आत्मा। अभी हम जो सेवकाई करते हैं, ये आत्मिक रीति से सेवकाई करते हैं। आत्मा की नई रीति से हम सेवकाई करते हैं। लेकिन जो पुराने नियम में क्या सेवा था? व्यवस्था के अनुसार सेवा था, वो था मूसा की सेवकाई। अब वो सेवा हम नहीं कर रहे हैं, हम आत्मिक सेवकाई कर रहे हैं, आत्मा की नई रीति से सेवकाई कर रहे हैं। इस सेवा में प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसिया का कोने का पत्थर बनकर कार्य करता है, और पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार करते हैं। किसके लिए? दुल्ला प्रभु यीशु मसीह के लिए। यानी दुल्हन को तैयार करने वाला, दुल्हन मतलब कलीसिया को तैयार करने वाला पवित्र आत्मा है। किसके लिए तैयार कर रहे हैं? दुल्हा के लिए तैयार कर रहे हैं। दुल्हा आएगा तो अपने दुल्हन को लेके जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। प्रभु ने हमें खुद से छुटकारा दिया है। पढ़ो उस वचन को, दोबारा पढ़ते हैं। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हाँ, परमेश्वर ने व्यवस्था से छुड़ाकर खुद को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। इसको बोलते खुद को छुटकारा देना, है ना। 7वां वचन पढ़ो। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? इसका मतलब क्या व्यवस्था पाप था जो परमेश्वर ने व्यवस्था से हमें छुटकारा दिया है? कदापि नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। और वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हाँ, बिना व्यवस्था का पाप को नहीं पहचानता। जब तक व्यवस्था नहीं आया था तो लोग ये नहीं पहचान पाते थे कि पाप क्या है, सही क्या है। अब व्यवस्था आने के कारण समझ में आ गया कि पाप क्या है। आगे पढ़ो। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। देखो व्यवस्था, उस लाइन से पढ़ो। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। हाँ, अगर व्यवस्था नहीं कहता, अगर व्यवस्था ये नहीं कहता है कि भाई लालच मत कर, व्यवस्था ने कह दिया कि लालच मत कर, अगर ये कहा नहीं होता तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि लालच करना पाप होते हैं। अब इस व्यवस्था से मुझे यह समझ में आ गया कि लालच पाप है।
यही है ना, ऐसे लिखा ना। और आगे पढ़ो 8वां वचन। परंतु पाप ने अवसर पाकर आगे के दौरे मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। देखिए पाप ने क्या काम किया, देखो 8वां वचन में हम पढ़ोगे तो 8वां वचन को थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो इसमें समझ में आता है पाप ने किया क्या। पढ़ो। परंतु पाप ने अवसर पाकर, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। मतलब आज्ञा के द्वारा सब प्रकार के लालच को पाप ने उत्पन्न किया है। ठीक है, और आगे पढ़ो। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। अब वो पाप को जीवन कहां से मिला? व्यवस्था के कारण पाप को जीवन मिला है। अगर व्यवस्था नहीं आया होता पाप मुर्दा होता। अब लोगों को पाप ही नहीं पता होता कि ये पाप है। अब पाप व्यवस्था आने की वजह से पाप जीवित हो गया। लेकिन पाप से भी हमें छुटकारा जरूरत है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग परमेश्वर की एक सच्चाई है ये वचन सारा पढ़ोगे ना, इतनी अच्छे वचन है ये। इस वचन से पाप और व्यवस्था के बारे में आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। पढ़ो इस वचन को और आगे पढ़ो इसके आगे। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। हाँ, मैं व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आए और तो पाप जी गया। पाप में जीवन आ गया। जब आज्ञा आए तो पाप में जीवन आ गया। आज्ञा क्या था? 10 आज्ञा, परमेश्वर की वचन को मानना। आज्ञा आते ही पाप में जीवन आ गया। और आगे पढ़ो। और मैं मर गया। हालेलुया, हालेलुया। इंसान पाप के कारण मरता है। हर एक व्यक्ति आज की तारीख में पाप के कारण मरता है। अब उस मृत्यु से, उस पाप से परमेश्वर छुड़ाता है। इसको बोलते खुद को छुड़ाना। खुद को परमेश्वर ने हम लोगों को प्रभु ने क्या किया? छुटकारा दिया है। पाप में 9वां वचन दोबारा पढ़ेंगे। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आए तो पाप जी गया और मैं मर गया। व्यवस्था आया तो पाप जी गया और मैं मर गया। मतलब मेरा और पाप के बीच में एक लड़ाई था जिसमें पाप मतलब पाप के अंदर जीवन आ गया और मुझ में मृत्यु आ गई पाप के कारण, है ना। और 10वां वचन पढ़ो। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु के कारण ठहरी। हाँ, 10वां वचन को ढंग से समझिएगा। वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। मतलब आज्ञा जीवन के लिए है और व्यवस्था मृत्यु के लिए है। अब दोनों अच्छी तरह समझना है, इसको वचन को सीखना बहुत जरूरी है। आज्ञा जीवन को लेके जाता है और व्यवस्था मृत्यु की ओर लेके जाता है। आज्ञा के द्वारा आपका जीवन में जीवन आ जाएगा। व्यवस्था के द्वारा आपका जीवन में मृत्यु आएगा। इसलिए मूसा की व्यवस्था मृत्यु का व्यवस्था कर हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा के द्वारा व्यवस्था के कामों को पूरा किया था। इसीलिए यीशु मसीह की आज्ञा के द्वारा उस व्यवस्था को हम पूरा करते हैं और हमें जीवन आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़ो 200 वचन दोबारा पढ़ो।
और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आगे की तरह मुझे बहकाया। पाप ने अवसर पाकर आज्ञा की द्वारा मुझे बहकाया बहकाया, पाप ने बहकाया आज्ञा की द्वारा, है ना। और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। पाप के कारण मैं मर गया, कहने का मतलब है पाप के कारण मैं मर गया था। और आगे पढ़ो 12 वचन। इसलिए व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था तो पवित्र है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन व्यवस्था के कारण पाप का जीवन आ गया है। अब आज्ञा के बारे में क्या लिखा है? आज्ञा, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। हाँ, तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? नहीं, 12 वचन पढ़ो। 12 इसलिए व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था पवित्र है और आगे भी ठीक और अच्छी है। ठीक और अच्छी है, ऐसे लिखा है, ठीक और अच्छी। इंग्लिश में पढ़ोगे इस वचन को? 7 का 12 पढ़ो। Wherefore the law is holy and the The law is holy and the commandment holy हाँ देखो, commandment holy and just and good. हाँ, just and Good. मतलब कमांडमेंट भी, कमांडमेंट आज्ञा जो है पवित्र है, धार्मिक की है और भला है। हिंदी बाइबल में सही से आज्ञा को इसमें मिला दिया। हाँ, इसमें ठीक और अच्छी में मिला। हिंदी उतना अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। जहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, 12 वचन है ना, 12 वचन में हम पढ़ते हैं 12 वचन पढ़ो, दोबारा पढ़ो। इसलिए व्यवस्था पवित्र है। हाँ, व्यवस्था पवित्र, ध्यान से सुनना, व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी आज्ञा ठीक और अच्छी है। आज्ञा क्या है? मतलब आज्ञा भी ठीक और अच्छी। ठीक और अच्छी लिखे, ठीक अच्छी से बोलने से अच्छा है। हिंदी इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, आज्ञा कमांडमेंट्स होली है, वो पवित्र है और धार्मिक है और भला है, अच्छी है। जो अच्छी लिखा ना वो भला है। ये 3 बात लिखा गया। कमांडमेंट्स होली है, यानी कमांडमेंट्स पवित्र है, आज्ञा पवित्र है, आज्ञा धार्मिक है, वो धार्मिक बना देती है आज्ञा, और आज्ञा भला है हमारे लिए। मैं दोबारा बोलूं, सबसे पहले व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था पवित्र है, इसको अलग एक तरफ रखना। दूसरी तरफ, एक तरफ व्यवस्था है, सब आप थोड़ा सा समझाने के लिए मैं दोबारा बताता हूं। एक तरफ व्यवस्था है, एक तरफ आज्ञा है। व्यवस्था पवित्र है। अब आज्ञा में 3 चीज है, एक पवित्र भी है, आज्ञा पवित्र भी है, आज्ञा धार्मिकता भी है, और आज्ञा भला भी है। और यही बात यहाँ पर लिखा है। हिंदी बाइबल में सही से लिखा नहीं, पर इंग्लिश बाइबल में बिल्कुल क्लियर है। इंग्लिश बाइबल इवन में मेरे पास जो तमिल बाइबल है इसमें भी बहुत ही क्लियर है। ओके, 13 वचन पढ़ते हैं। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? हाँ, जो अच्छी थी मतलब क्या? आज्ञा। क्या आज्ञा मेरे लिए मृत्यु ठहरी? और कदापि नहीं, कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु को उत्पन्न करने पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु को उत्पन्न करने वाला हुआ, मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो। हाँ, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमयी ठहरे। हाँ, और आगे 14 हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हाँ, परंतु शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मतलब शारीरिक और पाप के हाथ में मैं बिक चुका हूँ। और उसका कहना यह है कि शारीरिक और पाप के लिए मैं बिक चुका हूं। शरीर के लिए मैं बिक गया हूं और
पाप के लिए मैं बिक गया हूं। इसका मतलब क्या है? शरीर के लिए बेचा जाना, पाप के लिए बेचा जाना। इसलिए वो कहते हैं मेरे अंदर जो पाप है वो मुझे पाप करवाती है, मैं पाप नहीं करता क्योंकि मैं बिक चुका हूं। शरीर के लिए बिक चुका हूं, मैं पाप के लिए बिक चुका हूं। इसलिए मैं जो पाप करता हूं वो मेरा अंदर की पाप मुझे पाप करवाती है वो लेकिन मैं वो पाप करना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं करता हूं क्योंकि शरीर के लिए और पाप के लिए मैं बिक चुका हूं। आइए पढ़ो सुजा। जो मैं करता हूँ उसकी नहीं जानता। हाँ, जो मैं करता हूँ उसकी नहीं जानता। मैं जो भी करता हूँ मैं नहीं जानता हूँ। इसका मतलब ये वो मैं जो भी करता हूँ वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ हाँ, वो नहीं किया करता। वो जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जो मुझे करना नहीं चाहिए मैं वही करता हूँ। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि शरीर के लिए, पाप के लिए मैं बिक गया हूँ, खुद बिक गया। इसको बोलते हैं परमेश्वर खुद से ही, मतलब खुद से, सेल्फ, खुद से छुटकारा। सबसे पहले हमने देखा था मूसा की व्यवस्था से छुटकारा, दूसरा हमने देखा था पाप से छुटकारा, तीसरा हमने देखा था संसार से छुटकारा, चौथा अभी हम जो देख रहे हैं खुद से छुटकारा। जो पौलुस कहते हैं ना, शरीर के लिए, पाप के लिए मैं बिक गया हूं। यहीं से परमेश्वर खुद से, प्रभु मतलब हम लोगों को खुद को, मतलब हम ही को छुड़ाते हैं। परमेश्वर हम ही को परमेश्वर क्या करते हैं? हम लोगों को छुड़ाते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ डिलीवरेंस से, खुद का छुटकारा। और आगे पढ़ो, इसका आगे पढ़ो। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, हाँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हाँ, और तो ऐसी दिशा में उसकी करने वाला मैं नहीं, हाँ, वरन पाप है, हाँ, जो मुझ में बसा हुआ है। पाप है जो मुझ में फंसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। और क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, हाँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूँ और वही करता हूँ, वही किया। जो बुराई में इच्छा नहीं रखता हूँ लेकिन वही बुराई को मैं प्रतिदिन करता हूँ। और आगे पढ़ो। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसको करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा अंदर जो पाप बसा हुआ है वो पाप मुझसे ऐसे जो काम करवाती है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। और आगे पढ़िएगा। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। और आगे पढ़ो। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था दो प्रकार की है। दो प्रकार का भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। पढ़ो 23 वचन पढ़ो। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वो है पाप का व्यवस्था। एक होता है व्यवस्था जो हम पढ़ते आए,
दूसरा है हमारी अंक में, मतलब हमारी शरीर के हर एक अंक में दूसरा व्यवस्था दिखाई पड़ती है। वो है, उस व्यवस्था का नाम है पाप की व्यवस्था। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती, पाप की व्यवस्था की बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, जो मेरे अंगों, मेरे मतलब हमारे शरीर की हर एक अंग में पाप की व्यवस्था की है, बंधन है। इसको बोलते हैं खुद से सेल्फ डिलीवरेंस की जरूरत है, खुद की डिलीवरेंस की जरूरत है। यहाँ पर कोई मदद नहीं करेगा आपको, खुद आपको निकल कर वापस आना है। खुद आपको प्रभु की हजूर में रोकर, प्रभु की हजूर में चुनाव लड़ना। चुनाव होते हैं, प्रभु मैं बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए मैं जाना चाहता हूँ। मैं अधर्म के लिए नहीं, मैं धर्मी बनना चाहता हूँ। मतलब खुद चुनना होगा आपको क्या करना करके। सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ डिलीवरेंस। एक ये जो छुटकारा जो होती है, खुद की जो छुटकारा जो होती है, वो खुद की इच्छा से हमें करना चाहिए उसको। ये भी परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया है ताकि खुद हम छुटकारा पा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 24 वचन में क्या लिखा है, पढ़ो। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। अपने आप को कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देग से कौन छुड़ाएगा, मुझे इस मृत्यु का देग से मुझे कौन छुड़ाएगा। मृत्यु का देग से छुड़ाना जरूरी है। खुद को, आप खुद की डिलीवरेंस बहुत जरूरी है। छुटकारा जरूरी, खुद की छुटकारा बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर की हजूर में अपने आप को अर्पण करिएगा। पाप की व्यवस्था कहीं हमारे जीवन में ना हो। शरीर की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था, पाप के लिए या शरीर के लिए कहीं बिक तो नहीं किए हैं। यहां पर चुनाव आपको खुद चुनना होगा। क्या आप पाप को चुनते हो या आप जीवन को चुनते हो। यीशु मसीह के द्वारा, आज्ञा के द्वारा हम पवित्र होते हैं, आज्ञा के द्वारा हम धर्मी बनते हैं, आज्ञा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 8वां अध्याय, रोमी की किताब 8वां अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में होगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा मतलब हमारे ऊपर आने वाला दंड। दंड क्या है? दूसरा मृत्यु। पहला मृत्यु शरीर में, दूसरा मृत्यु आत्मा में। वो मृत्यु का दंड हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। वो तब आएगा जब हम मसीह में नहीं होंगे। यदि कोई मसीह में होगा तो उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगा। पढ़ो, आगे पढ़ो। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र कर दिया। ये होता है व्यवस्था से व्यवस्था स्वतंत्र करवाना। कौन सा व्यवस्था से? जीवन की आत्मा की व्यवस्था से नहीं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था मृत्यु की व्यवस्था से और पाप की व्यवस्था ना सर, क्या पढ़ा था हमने? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप
और मृत्यु की व्यवस्था पाप से और मृत्यु, यस यस, पाप और मृत्यु की पाप की व्यवस्था मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया। इसको बोलते हैं सेल्फ, खुद की छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन से पढ़ते हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में। ये कैसे हुआ करके वचन में बता रहे हैं। तीसरा वचन वही है कि ये हुआ कैसे, उसके बारे में बता रहे हैं। और आगे पढ़ो। और पाप विलीन होने के लिए बीज कर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, हाँ, पूरी की जाए। पूरी की जाए। ये वचन है ना, घर जाके अच्छी तरह पढ़ना आप लोग। ये वचन इतना अच्छा वचन है। आप ये रोमी की किताब पढ़ने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छी तरीके से वचन सिखा दिया हम लोगों को, सीखना चाहिए इस वचन को। और आगे पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर की व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मिक जो है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। और क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शरीर दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 8वां अध्याय पूरा घर पे पढ़िएगा आप। इन वचन से हमें सीखना चाहिए। वचन हमें सिखाती है कि हमें आत्मा से, आत्मा की व्यवस्था किससे छुड़ाता है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमने छुटकारा देखा था। कौन सा छुटकारा? मूसा की व्यवस्था से छुटकारा। दूसरा छुटकारा पाप से छुटकारा। तीसरा छुटकारा संसार से छुटकारा। चौथा छुटकारा खुद की छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने 4 छुटकारे के बारे में देखे हैं। अब तक हमने 4 छुटकारे देख चुके हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को अर्पण करिएगा। परमेश्वर ने ये सभी चीजों का हम लोगों को हमारे जीवन बदलने के लिए प्रभु ने दिया है। अपने आप को अर्पण करोगे प्रभु के हाथों में, अपने आप प्रभु के हाथों में दोगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अपने आप को अर्पण देते हुए, प्रभु के हाथों में देते हुए आप आगे बढ़िएगा। किसी भी चीजों को देखकर आप डरना नहीं। वचन को अच्छी तरह पढ़िए, वचन को अच्छी तरह सीखिए। रोमी की किताब को अच्छी तरह पढ़िएगा। यहाँ पर आप व्यवस्था के बारे में सीखोगे, यहाँ पर आप पाप के बारे में सीखोगे, यहाँ पर आप आज्ञा के बारे में सीखोगे, यहाँ पर आप मृत्यु के बारे में सीखोगे, यहाँ पर आप अनंत काल के बारे में सीखोगे, यहाँ पर आप आत्मा के बारे में सीखोगे, यहाँ पर आप शरीर के बारे में सीखोगे। ये वचन वो चीज है जो हमारी आत्मा को परमेश्वर की राज्य के लिए तैयार करती है। अपने आप को अर्पण करते हुए घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा। अभी इसी वक्त प्रभु के हाथों में देकर प्रार्थना करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी मन फिराव को देखना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप मन फिरें। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन बदले। वो पौलुस क्या कहते हैं? मैं शरीर के लिए, पाप के लिए मैं बिक चुका हूं करके वो कहता है। हमारे जीवन कहीं ऐसा ना हो, हम बिकने वाला नहीं। हमारा शरीर के लिए, पाप के लिए हमारा आत्मा बिकना नहीं चाहिए। अपना आत्मा को बचाना, पवित्र आत्मा से हमें क्या करना चाहिए? खुद को बचाना है। हम लोगों को खुद की छुटकारा की जरूरत है। इसलिए वो पौलुस क्या कहते हैं? खुद की छुटकारा के लिए वो कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं खुद की छुटकारा के लिए।
खुद की छुटकारा के लिए कहते हैं। इसलिए आइए हम थोड़ी देर प्रभु के हजूर में देखकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, खुद की छुटकारा के लिए और संसार की छुटकारा, संसार से प्रभु हमें छुड़ाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, मूसा की उस व्यवस्था से छुड़ाने के लिए। आइए हम सभी लोग अपने आप को अर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करो आनंद, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हमें छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।